गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर या जो वाटर होता है उसकी दोनों की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेम होती है। अब हम बात करें कि वेस्ट वाटर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेस्ट वाटर क्या होता है। तो वेस्ट वाटर क्या होता है कि जो वाटर का ही एक पार्ट होता है जो किसी भी कम्युनिटी या किसी इंडस्ट्री के यूज होने के बाद जो डिफरेंट पर्पज से जो वाटर यूज करती है इंडस्ट्री या कोई कम्युनिटी, तो उस वाटर को यूज करने के बाद जो वाटर वेस्ट के फॉर्म में, कुछ वाटर वेस्ट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है और उसमें सॉलिड और अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होती है, उस वाटर में जब डिजॉल्व हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन इसमें लिखा गया है कि वेस्ट वाटर इज सिंपली दैट पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई to the community or to the industry which has been used for different purpose and has been mixed with solid other suspended or dissolved matters। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, जितना भी हम वाटर किसी भी ह्यूमंस को हम सप्लाई करते हैं, जनरली होता क्या है कि एक ह्यूमन्स के लिए जो एक दिन में वाटर दिया जाता है वो कितना होता है, 135 एलपीसीडी होता है। इसका जो 80% वाटर होता है वो हमारा वेस्ट के फॉर्म में जनरेट होता है। केवल 20% जो वाटर होता है वो हम फ्रेश यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और 80% वाटर जो होता है वेस्ट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, वेस्ट वाटर के फॉर्म में या सीवेज के फॉर्म में जनरेट होता है। तो अब अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें, तो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें कितना परसेंट वाटर होता है और कितना परसेंट जो होता है सॉलिड होता है। तो जनरली जो वेस्ट वाटर होता है उसमें 99.9% जो होता है वाटर होता है। 99% 99.9% जो होता है वाटर होता है। केवल 0.1% जो होता है वो सॉलिड होता है सीवेज या वेस्ट वाटर में। ये कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेस्ट वाटर या सीवेज होता है इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है या सॉलिड की क्वांटिटी कितनी होती है। तो जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो 99.9% होती है और 0.1% हमारा सॉलिड होता है। अब इस 0.1% जो सॉलिड होता है इसी को हम ट्रीटमेंट करके रिमूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। अब हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो वाटर या वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। बस उसके जो एक आईएस कोड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर की, तो जनरली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है, तीन तरीके का होता है। पहला हमारा क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हमारा क्या होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीन टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वाटर या वेस्ट वाटर की। अब जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, टर्बिडिटी होता है, कलर होता है, ऑर्डर होता है, टेम्परेचर होता है और टोटल सॉलिड होता है। ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर में आती है। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं हमारे, पीएच वैल्यू होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोराइड होता है, सल्फेट्स होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन होता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और थर्ड हमारा होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, बीओडी होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हमारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रिफिकेशन एंड माइक्रोबायल पॉपुलेशन। ये हमारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये थ्री टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर जो जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे ये सब पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें हम एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में टर्बिडिटी के बारे में। तो जो टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी मतलब होता है कि जो हमारा वाटर है वो कितना टर्बाइड है। तो जनरली जब वाटर में कोई सॉलिड्स पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं तो उसको वो क्या करता है, उस वाटर को वो टर्बाइड कर देता है। अब एक इसमें प्रॉपर्टी होती है जो लाइट ट्रांसमिटिंग होने की प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम वाटर को डिसाइड करते हैं कि टर्बाइड कितना है, कितना फ्रेश है। तो इसको मेजर करना हो तो हम सबसे पहले हम सिंपल से क्या करते हैं कि अगर कोई फ्रेश वाटर एक ग्लास में हम लेते हैं, उससे अगर हम लाइट ट्रांसफ़र कराते हैं तो वाटर अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो वाटर को हम क्या बोलते हैं कि फ्रेश वाटर है। अगर लाइट ट्रांसफ़र नहीं होती है, ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये वाटर टर्बाइड है, गंदा पानी है। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर यूज्ड टू इंडिकेट क्वालिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एंड नेचुरल वाटर। मतलब कि उसकी क्वालिटी को अगर चेक करना हो कि वो टर्बाइड है कि नहीं, तो उससे हम एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकली तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं लाइट पास करा करके। अगर उससे लाइट पास होती है तो हम ये बोलते हैं कि वाटर क्या है, साफ़ है। अगर लाइट पास नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वाटर टर्बाइड है। ये इसमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में हमारा टर्बिडिटी होता है। और इसमें क्या क्या होता है, जो हमारी टर्बिडिटी होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, एनटीयू में मेज़र करते हैं। टर्बिडिटी को हम एनटीयू में मेज़र करते हैं। एनटीयू का पूरा नाम क्या होता है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है। अब हमारा वाटर टर्बाइड कैसे होता है, जब हम फ्रेश वाटर में कोई डिश वाटर गंदा पानी मिक्स कर दें, या लाइक पीस ऑफ पेपर उसमें अगर मिक्स कर दें, सैंड के पार्टिकल्स, ग्रेवल, ग्रीस, ऑयल, वेजिटेबल्स, वुड, ये सब चीज़ें जब फ्रेश वाटर में ऐड होती हैं तो वो फ्रेश वाटर को क्या करती हैं, टर्बाइड कर देती हैं। और उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है कि सीवेज इज नॉर्मली टर्बाइड। जनरली जो सीवेज होता है वो कैसा होता है, टर्बाइड ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, रिसेंबलिंग डर्टी डिश वाटर और वॉश वाटर फ्रॉम बाथ, किचन्स, अदर फ्लोटिंग मैटर्स लाइक ए पीस ऑफ पेपर, ग्रीस, ऑयल, वेजिटेबल, वुड्स, ये सारे मैटर्स क्या होते हैं, सीवेज में डिजॉल्व होते हैं। इसीलिए सीवेज को हम क्या बोलते हैं, टर्बाइड वाटर या वेस्ट वाटर बोलते हैं। अब इसको अगर हम मेज़र करने की बात करें तो जनरली फील्ड में हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी रॉड से वाटर की टर्बिडिटी को टेस्ट करते हैं। एक टर्बिडिटी रॉड होता है जिसका यूज़ करते हैं वाटर की टर्बिडिटी को टेस्ट करने के लिए। अगर इसको हमें लेबोरेटरी टेस्ट करना हो तो टर्बिडिटी मीटर से हम वाटर की टर्बिडिटी को चेक करते हैं। जनरली सबसे अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो जो हमारा टर्बिडिटी मीटर होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारा देता है। तो इस तरह से हम टर्बिडिटी का टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट हो गया, टर्बिडिटी। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कलर की। जो फ्रेश कलर होता है, सॉरी फ्रेश सीवेज होता है, उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश ग्रे कलर होता है। कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो फ्रेश सीवेज होगा अगर उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउनिश ग्रे कलर में है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम ये बोलते हैं कि वो क्या हमारा फ्रेश सीवेज है। अब जो सीवेज होता है वो 4 से 5 घंटे बाद क्या होता है, चेंज होने लगता है। केवल 4 से 5 घंटे ही हमारा जो सीवेज होता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है। फिर जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है वो वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर, वो क्या होता है और फिर उससे स्मेल प्रोड्यूस होती है या उससे उसका कलर क्या होता है, चेंज होते जाता है। जो ओल्ड सीवेज होता है, जो पुराना सीवेज होता है, उसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रे या ब्लैक कलर में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनारोबिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए उसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रे या ब्लैक कलर में हो जाता है। जब उसमें एनारोबिक कंडीशन होता है तो एनारोबिक कंडीशन या एनारोबिक एक्टिविटी होने के कारण जो सीवेज होता है उससे क्या होता है, उसका कलर जो होता है चेंज होते जाता है और उससे ऑडर प्रोड्यूस होने लगता है। जो डार्क ग्रे
डार्क ग्रे कलर जो होता है या ब्लैक कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? सल्फाइड के कारण उसका कलर जो होता है ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। और किस कंडीशन में? वो क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन में जब सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होता है या रिलीज होती है तो उसका कलर जो होता है ब्लैक कलर में हो जाता है। अब इसके हम मेजरमेंट की बात करें तो इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम टिंटोमीटर इक्विपमेंट से वाटर का या वेस्ट वाटर का कलर हम मेजर करते हैं। उस इक्विपमेंट का नाम क्या है? टिंटोमीटर। जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट है कि जो कलर होता है वाटर का या वेस्ट वाटर का उसको मेजर करने के लिए टिंटोमीटर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं उसको कलर को चेक करने के लिए। जब किसी भी सीवेज से कोई वाटर है या वेस्ट वाटर है उससे जब सारे ऑक्सीजन डिसअपियर हो जाते हैं, सब सारे ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे, उसको वो क्या होगा उससे उसको हम सेप्टिक सीवेज बोलते हैं। जब किसी भी सीवेज से पूरी ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिसअपियर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टिक सीवेज बोलते हैं। और जो H2S गैस होती है, H2S गैस एनएरोबिक डिकम्पोजिशन के कारण जो H2S गैस रिलीज होती है, इसी H2S गैस के कारण जो होता है सीवेज से जो ऑर्डर होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा फिजिकल कलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मेल या गंध। तो जो फ्रेश सीवेज होता है वो जनरली ऑर्डरलेस होता है। जो फ्रेश सीवेज होगा या साफ सीवेज जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, उससे कोई ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता है। बट ये 3 से 4 घंटे के लिए ही ये फ्रेश सीवेज होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उस सीवेज से क्या होता है? वेस्ट वाटर से जो ऑर्डर होता है वो प्रोड्यूस होने लगता है। किस गैस के कारण? H2S गैस के कारण जो होता है उस वाटर से या वेस्ट वाटर से ऑर्डर प्रोड्यूस होता है। अब हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो जो ऑर्डर होता है उसको हम TON में मेजर करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में मेजर करते हैं। TON ऑर्डर को हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में मेजर करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का। फार्मूला हमारा क्या होता है? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इक्वल टू VS प्लस VD अपॉन VS। ये हमारा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल या 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है हमारा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो ये इसकी लिमिट होती है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की। 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर या 3 के बराबर या 3 से कम हमारा जो वैल्यू होगा वो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की वैल्यू होती है। अब इसमें जो जो टर्म्स यूज किए हैं VS और VD वो हमारा क्या होता है? तो VS जो होता है हमारा जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सीवेज होता है। जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है VS इक्वल्स टू हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सीवेज होगा। और VD इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड और ऑर्डरलेस वाटर होता है। जो हम वाटर और वेस्ट वाटर को अगर हमें ऑर्डर मेजर करना हो तो उसके लिए जिस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है ओस्मोस्कोप इक्विपमेंट। यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ है कि ओस्मोस्कोप इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं? वाटर या ड्रिंकिंग वाटर का ऑर्डर मेजर करते हैं। ये हमारा हो जाएगा थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर क्या। नेक्स्ट हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टेम्परेचर। तो जो जनरली टेम्परेचर होता है ड्रिंकिंग वाटर का वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा ड्रिंकिंग वाटर का टेम्परेचर होता है। और जो टेस्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हमारा टेस्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। जो वाटर या वेस्ट वाटर होता है उसमें हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं
उनकी एक्टिविटी पे वो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो जो उसमें बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, किल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर बैक्टीरिया मर जाएंगे तो सीवेज या वेस्ट वाटर में जो एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन होता है, प्रोसेस होता है, ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का भी इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर, वाटर या वेस्ट वाटर में। तो इसीलिए जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए उसकी एक लिमिट होती है कि ड्रिंकिंग वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जो हमारा वेस्ट वाटर होता है या टेस्टिंग टेम्परेचर हम कह लें, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जनरली जो सीवेज होता है, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उस सीवेज में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारा लोकेशन पे कि वहाँ का लोकेशन कैसा है या जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा वहाँ पे। तो इस कंडीशन पे भी हमारा जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वार्म प्लेस है, गर्म जगह है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर कोल्ड प्लेस है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन या कंडीशन पे टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल सॉलिड। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में हमने डिस्कशन किया कि जो वाटर होता है वेस्ट वाटर, उसमें जो वेस्ट वाटर में वाटर की क्वांटिटी होती है वो हमारा कितना होता है, 99.9% होता है। और जो उसमें सॉलिड की क्वांटिटी होती है वो हमारा होता है 0.1%। इसी 0.1% सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो जैसा कि टोटल सॉलिड में हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि जो सीवेज होता है उसमें स्मॉल अमाउंट्स में जो सॉलिड होता है वो प्रेजेंस होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वाटर की क्वांटिटी होती है वो कितना होता है, 99.9%। ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ। केवल 0.1% जो होता है वो टोटल सॉलिड होता है। अब ये जो 0.1% जो टोटल सॉलिड होता है वो जनरली 4 फॉर्म में हो सकता है, 4 फॉर्म में ये होता है। पहला किस फॉर्म में होता है, सस्पेंशन के फॉर्म में। दूसरा डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में। तीसरा कोलाइडल फॉर्म में। और फोर्थ जो होता है सेटलेबल फॉर्म में, सेटलेबल फॉर्म। तो ये 4 तरीके के सॉलिड्स जो होता है वो वेस्ट वाटर में प्रेजेंस होता है। पहला हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में, दूसरा डिजॉल्व फॉर्म में, तीसरा कोलाइडल और चौथा सेटलेबल। सस्पेंशन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जो वेस्ट वाटर के ऊपर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉलिड। जैसे पीस ऑफ पेपर हो गया, वो क्या होता है कि हल्का होने के नाते क्या होता है, वो वेस्ट वाटर के ऊपर जो होता है वो उसके सरफेस पे ही क्या होता है, फ्लोट करते रहता है। वो हमारा हो जाएगा सस्पेंशन फॉर्म में। डिजॉल्व फॉर्म में कि ऐसे सॉलिड्स जो वाटर या वेस्ट वाटर में क्या हों, डिजॉल्व हों। जैसे हमारा साल्ट हो गया, चीनी हो गया, ये क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। थर्ड होता है कोलाइडल फॉर्म में। कोलाइडल सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं। हम अपने ओपन नेक्ड से, ओपन आईज से हम इसको देख नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा कोलाइडल सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या होता है, सेटलेबल सॉलिड। ऐसे सॉलिड जो वेस्ट वाटर या वाटर में तुरंत नीचे सेटल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेटलेबल सॉलिड। जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, अगर हम वाटर या ड्रिंकिंग वाटर में, वाटर या वेस्ट वाटर में ऐड करें ग्रेवल को या सैंड को, वो क्या होता है, तुरंत पानी में नीचे सेटल्ड हो जाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सेटलेबल सॉलिड। तो ये 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं जो हमारे वाटर या वेस्ट वाटर में पाए जाते हैं। इन्हीं सॉलिड्स को जो होता है ट्रीटमेंट के प्रोसेस से इसको रिमूव किया जाता है।
यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट है, डिजॉल्व सॉलिड, कोलाइडल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड, और सबसे पहला जो हमारा था वो सस्पेंडेड या सस्पेंशन सॉलिड। ये 4 टाइप्स के सॉलिड होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू की पीएच वैल्यू की हम बात करें तो जो सीवेज होता है, सीवेज की जो पीएच वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो जनरली जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन वाटर और वेस्ट वाटर। ये हमारा डेफिनेशन होता है पीएच वैल्यू का। तो इसकी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, पी एच इक्वल्स टू माइनस निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हमारा पीएच का फार्मूला होता है, या हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन एच प्लस इक्वल्स टू 10⁻⁻ माइनस पी एच। ये हमारा पीएच इक्वल्स टू का फार्मूला होता है। पीएच मतलब होता क्या है, पीएच इक्वल्स टू होता है क्या, हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने ये चीज़ इंडिकेट कर रखा है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो अगर जनरली जो सीवेज होता है, अब यहाँ पे अब वेस्ट वाटर के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जनरली जो हमारा सीवेज होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वो एल्कलाइन फॉर्म में होता है, एल्कलिनिटी फॉर्म में होता है। बट जब उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है वो हमारा एसिडिक फॉर्म में होगा। जब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी वो हमारा एल्कलाइन होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पीएच वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा पीएच वैल्यू के ऊपर। जनरली वैसे तो जो सीवेज होता है वो जनरली एल्कलाइन ही होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, पीएच वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती जाती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगता है। अब डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड की हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स की, जैसे वेस्ट वाटर या बैटरी के वाटर की बात करें, ब्लड की बात करें, तो हर एक लिक्विड की अलग अलग एक पीएच वैल्यू होती है। उसका एक हमने टेबल इस थ्योरी में दिखाया गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम बैटरी के वाटर की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। जो हमारे पेट में एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। जो लेमन जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू 2 होती है। जो ऑरेंज जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू 3 होती है। टमाटो जूस जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 4 होती है। जो हमारा मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। और जो समुद्र का पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 8 होती है। तो ये हमारा पीएच वैल्यू होता है। अगर हम अब बात करें कि फ्रेश वाटर जो होता है, जो वाटर हम ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज करते हैं, पीने के पर्पज़ से यूज करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है उसका जो रेंज होता है वो 6.5 से 8.5 के बीच में हमारे ड्रिंकिंग वाटर की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। आईएस कोड ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर की पीएच वैल्यू होती है 6.5 से 8.5। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्लोराइड कंटेंट्स की। तो जनरली जो क्लोराइड कंटेंट्स होता है वो हमारा वाटर में कहाँ से आता है, तो जो म्युनिसिपल सीवेज होता है, जो किसी नगर से वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उसमें उस वेस्ट वाटर में जो क्लोराइड की क्वांटिटी होती है उस म्युनिसिपल सीवेज के कारण, जैसे म्युनिसिपल सीवेज में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज होंगे, तो हाउसेस के द्वारा जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसमें क्लोराइड की कंटेंट उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस हो जाते हैं उस वाटर या वेस्ट वाटर में। जैसे किचन से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उससे भी क्लोराइड का कंटेंट क्या होता है, वाटर में ऐड होता है, तो उसको क्लोराइड की क्वांटिटी मिल जाती है। नॉर्मली अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो जो उस फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर के हम पर्पज़ से यूज करते हैं वाटर, उसमें क्लोराइड कंटेंट जो होना चाहिए वो 250 मिलीग्राम
पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। अगर हम डोमेस्टिक सीवेज जो घरों से वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसकी बात करें कि उसमें क्लोराइड कंटेंट्स कितना होता है, तो जनरली उसमें 120 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है उसमें क्लोराइड कंटेंट्स होता है डोमेस्टिक सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज डोमेस्टिक सीवेज में जो क्लोराइड कंटेंट्स होता है, क्लोराइड कंटेंट्स वो हमारा 120 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो उसमें 250 मिलीग्राम पर लीटर तक हमारा क्लोराइड कंटेंट्स पाया जाता है। ये हमारा केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हो गया क्लोराइड कंटेंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में आएगा वो हमारा होगा ग्रीस ग्रीस ऑयल एंड वेजिटेबल ये भी हमारा एक तरीके का केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होता है। जो ग्रीस ऑयल एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी होती है वो वाटर में कहाँ से आती है, जो घरों से डोमेस्टिक पर्पज से जो वाटर हम यूज़ करते हैं उस वाटर को यूज़ करने के बाद जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है किचन से या किसी इंडस्ट्री से, तो उस वाटर में ग्रीस एंड ऑयल की क्वांटिटी और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारा एक तरीके का ये भी क्या होता है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ही होता है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में बात करेंगे कुछ और केमिकल करेक्टरिस्टिक के बारे में, जैसे सीओडी के बारे में, नाइट्रोजन कंटेंट्स के बारे में, या नाइट्रेट या नाइट्रोजन के बारे में। ये हमारा और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।